5 अगस्त 2019 ही वो तारीख थी जिस दिन मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर को आजाद कर दिया था। जम्मू कश्मीर को बेड़ियों से मुक्त कर दिया था। बाकी भारत के सभी अंगों की तरह एक समान जम्मू कश्मीर को भी बिल्कुल वैसा ही एक अंग बना दिया। देश के उस अंग को मिले खास दर्जे को भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने खत्म कर दिया था। ये निश्चित तौर पर आतंकियों पर एक बड़ी चोट थी, अलगाववादियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन था। यहाँ तक कि भारत के दुश्मन देशों ने भी भारत की इस उपलब्धि को लेकर न जाने कहां आवाज उठाई। लेकिन क्योंकि ये नरेंद्र मोदी सरकार है, यहाँ भारत के किसी भी अंग से छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाती। छेड़खानी का माकूल जवाब दिया जाता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अलगाववादियों ने, पाकिस्तान ने, आतंकियों ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के एक फैसले को इतना अपने दिल पर ले लिया कि फिर से कश्मीर में दहशत का माहौल व्याप्त कर दिया है। कश्मीरी पंडितों के हित में फैसला लेते हुए जो मोदी सरकार ने कदम उठाया था, दरअसल अब लगने लगा है जैसे ये फैसला कश्मीरी पंडितों की जान पर बनाया है। आतंकियों ने इसे अपनी नाक का सवाल बना दिया है। आतंकी अब सुरक्षा बलों पर नहीं बल्कि नागरिकों को टारगेट करते हैं। अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ही अपना निशाना बनाते हैं और इससे कश्मीर में बढ़ रही है टेंशन और लोग कर रहे हैं पलायन। ये कैसा भाग्य है कश्मीर और कश्मीर के लोगों का कि उन्हें शांति मिलती ही नहीं, उन्हें चैन से जीने ही नहीं दिया जाता। हालात तब भी कश्मीर के खराब थे जब वहां अनुच्छेद 370 लगा हुआ था, और हालात अब भी आतंकियों ने खराब किए हुए हैं जब वहां अनुच्छेद 370 को हटे 3 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर का इलाज क्या है? आखिर क्या हो ऐसा जो जम्मू कश्मीर में जो बवाल है उसे शांत किया जा सके? टारगेट किलिंग के डर से आज और ज्यादा कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से निकल रहे हैं, लगातार पलायन कर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में एक ऐसा गांव भी था जहां से कश्मीरी पंडितों ने कभी पलायन नहीं किया था। ये कश्मीरी पंडित उस वक्त भी डटे रहे जब 1990 में बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों ने देश के दूसरे शहरों की तरफ पलायन कर लिया था। लेकिन अब तो यहाँ भी लोगों का साहस टूटने लगा है। अब यहाँ से भी लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में चौधरी कुंड में हुई कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण की हत्या के बाद यहाँ के कश्मीरियों की भी हिम्मत टूट गई। कई कश्मीरी पंडित छोड़कर जा रहे हैं घाटी, कई परिवार पलायन कर भी चुके हैं। न जाने कब कहां से कोई हथियार लेकर आ जाए और जीवन लीला समाप्त कर दे। ये जो डर है ना, यही कश्मीरी पंडितों को घाटी में टिकने नहीं दे रहा, उनकी हिम्मत को तोड़ रहा है। अपनी जन्मभूमि पर जान की बाजी लगाकर रहने के लिए उन्हें बल नहीं मिल पा रहा। आखिर कितना लड़ेंगे ऐसे हैवानों से जिनका कोई भरोसा नहीं, जो कभी भी आता है और जान निकाल कर ही दम लेता है। वहीं के लोग बताते हैं कि इस बार की दिवाली काली दिवाली रही है। कोई रौनक नहीं दिखी, मंदिरों में पूजा पाठ नहीं हो रहा। ऐसे में क्या ऐसी चीज है जो उन्हें यहाँ रोक पाती? इतने साल हो गए, न जाने कितनी पीढ़ियां ये दर्द, ये डर झेलते हुए यहाँ रही हैं। लेकिन अब बस, अब सब्र का बांध इनका भी टूट चुका है। कश्मीर में इस साल अप्रैल के महीने में जब कश्मीरी पंडितों की हत्याओं का सिलसिला जोरों पर था, तब भी चौधरी कुंड सुफियान में कश्मीरी पंडित डरे नहीं थे। लेकिन अपनी आंखों के सामने कश्मीरी पंडित की हत्या ने उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर दिया। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिक्कू के मुताबिक अब सभी कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, वो भी जो 3 दशक के आतंकवाद के बावजूद कश्मीर में डटे रहे। बता दें, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं इस साल अप्रैल महीने से ज्यादा बढ़ गईं। 12 मई को बड़गाम जिले में आतंकियों ने राजस्व विभाग के अधिकारी को गोली मारी। तहसील ऑफिस में घुसकर आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट नाम के अधिकारी को निशाना बनाया। 31 मई को कुलगाम में आतंकियों ने महिला टीचर को निशाना बनाया। सामा की रहने वाली महिला टीचर रजनी बाला की कुलगाम के गोपालपोरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 जून को आतंकियों ने राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले कुलगाम में बैंक मैनेजर के पद पर तैनात विजय कुमार पर फायरिंग कर उनकी जान ले ली। विजय कुमार कुलगाम के मोहनपोरा में देहाती बैंक में तैनात थे। कुछ इसी तरह से बढ़ता गया घाटी में टारगेट किलिंग का सिलसिला, और कुछ ऐसे ही एक एक कर हो रही हत्याओं ने कश्मीरी पंडितों के सब्र को तहस नहस कर दिया है। मोदी सरकार से एक उम्मीद जगी थी कि वो यहाँ घाटी में एक बार शांति स्थापित जरूर कर देगी, लेकिन घाटी में बवाल ही इतना है कि मोदी सरकार भी खूब हाथ पैर मार रही है, इसके बाद भी वहाँ शांति स्थापित नहीं हो पा रही। आतंकी तो मानो ताक में बैठे रहते हैं, कब मौका मिले और कब वो घाटी में दहशत व्याप्त कर दें, घाटी को कभी न भरने वाले फिर कोई जख्म दे दे।
पिछले दिनों में घाटी की हालत बहुत खराब रही है। मोदी सरकार से अपील है कि घाटी में कुछ तो ऐसा करें जिससे कश्मीरी पंडितों का जीवन सुरक्षित हो सके। कोई तो अब ऐसा ठोस कदम उठाना होगा जिसका विरोध तो होगा, लेकिन कुछ नहीं तो कम से कम कश्मीरी पंडितों का जीवन तो संवर जाएगा। कश्मीरी पंडितों के लिहाज से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कश्मीर को शांत करने के लिए आखिर क्या रास्ता सुझाएंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।